वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर पावर डिवीज़न अवैस लगारी ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अगस्त के बिजली के बिल माफ़ कर दिए। सैलाब ज़दा इलाकों में अगस्त के वसूल करदा बिजली के बिल वापस करने का भी ऐलान। पावर डिवीज़न को फैसले पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। कहा बर वक्त और अवाम दोस्त फैसले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। इससे पहले अगस्त के बिल्स की वसूली से रोकने का हुक्म देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा था कि बिजली बिलों पर तफसीली पैकेज का ऐलान IMF से मामला तय पाने के बाद करेंगे। IMF का पाकिस्तान में सैलाब से अमवात पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान में मानसून बारिशों से होने वाले सैलाबी नुकसान का जायजा लिया जा रहा है। तौसीई फंड सहूलत का मिशन इस बात का जायजा लेगा कि क्या पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसियाँ और इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के इक़दामात इस बहरान से मौसर तौर पर निमटने की सलाहियत रखते हैं या नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से टेलीफोनिक राबता। पाक अमरीका ताल्लुक़ात में मुस्बत पेशरफ़्त पर इत्मीनान का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने हालिया इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी वाक़यात पर भी बातचीत की। पाक अमरीका ताल्लुक़ात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा किया गया। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारजा के राब्ते को कतर पर इसराइल के हालिया हमले के तनाजुर में अहम करार दिया जा रहा है। अफगान हुकूमत खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वार्निंग। कहा अगर अफगान हुकूमत ने दहशतगर्दों की पुष्पनाही करनी है तो हमें उनकी हुकूमत से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आज़म ने बन्नू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हमरा दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ इजलास की सदारत की। कहा उन्होंने आर्मी चीफ से गुफ्तगू की है। दहशतगर्दी से निमटने का मनसूबा काबीना के सामने रखेंगे। दहशतगर्दी का मज़ीद मौसर जवाब देने के लिए इंतज़ामी और कानूनी इक़दामात फ़ौरन करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में कार्रवाइयाँ। फितना अल खवारिज के 35 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 12 बहादुर जवान शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को बाजोड़ और वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में हलाक किया गया। 10 से 13 सितंबर के दौरान बाजोड़ में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया, जिसमें खवारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। दीर के इलाके लाल किला में भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खवारिज के ठिकाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक 10 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में वतन के 7 सपूत बहादुरी से मुकाबला करते हुए शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। दरियाए सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव बढ़कर 5,61,000 क्यूसेक हो गया। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी की आमद 4,80,000 क्यूसेक हो गई। कोटरी बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब, बहाव 2,71,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए सिंध में कोट मिठन, राजनपुर, चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में मामूली कमी, सतह 11.5 फीट पर आ गई। दरिया चनाब में हेड पंजनत पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 4,60,000 के करीब है। दरिया सतलज में गंडा सिंह वाला और हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमान के पर निचले दर्जे का सैलाब। रावी में हेड सदनाई पर बहाव में कमी आ गई, निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। दौरे चीन पर मौजूद सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के एजाज़ में इशाइया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी इशाइये में शिरकत। इशाइया देने वाले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सिचुआन के पार्टी सेक्रेटरी वांग शियाओ ने 2008 में सिचुआन ज़िलज़िले के दौरान पाकिस्तान की मदद पर इजहार तशक्कुर किया। सदर जरदारी ने कहा कि उनके ख़ानदान का चीन से 4 नस्लों पर मुहीत खुसूसी ताल्लुक़ है। पाक चीन दोस्ती और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। इससे पहले सदर जरदारी ने चंगडू में गोल्डन पैंडा इंटरनेशनल कल्चर फोरम से खिताब किया। रुकन पॉलिटिकल ब्यूरो और वजीर पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से मुलाकात की, जहां सियासी, इक़्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी बातचीत की।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बनू का इलाका इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज़ बना हुआ है। एक ट्रायंगल है जिसमें PTI, भारत और अफगानिस्तान है। पानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उनके अकाउंट पर मवाद पढ़कर लगता है जैसे भारत से कोई शख्स अकाउंट चला रहा हो। बोले पाकिस्तान और अफवाज की कामयाबियों से बानी PTI की उम्मीद के दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वकील का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत। पासपोर्ट के लिए अदालत में दायर दरख्वास्त की रसीद पर गलत नाम लिखने का मामला उठाया। खत में लिखा, गलत नाम लिखे जाने से अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला का गलत नाम लिखने और गैर मजाज अफराद को रसीद देने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की इस्तदा। फेडरल कांस्टेबलरी का हेडक्वार्टर पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का उसूली फैसला कर लिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स के लिए अराजी की निशानदही की हिदायत करके नए हेडक्वार्टर्स का मास्टर प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि फेडरल कांस्टेबलरी को जदीद बुनियादों पर उस्तवार करके एक मुनज़्ज़म और इंतहाई फ़ाल फोर्स बनाना चाहते हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान लोअर में बरमल के इलाके दाना से मुसल्लह अफराद ने पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलज़िमान ने पुलिस एहलकार को अगवा करने के बाद उसकी गाड़ी को आग भी लगाई। बस्तीपुरम में भी घर से ड्यूटी पर जाने वाला पुलिस एहलकार अगवा, सर्च ऑपरेशन जारी। कराची की मलिर जेल में आज लाया गया कैदी हलाक हो गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक साइबर क्राइम केस में गिरफ्तार मुलजिम हारून ने जेल मुंतकली से पहले जहर खाया था। तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जाँबर ना हो सका। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याह्या आफरीदी ने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट के 50 साल मुकम्मल होने पर यादगार का इफ्तिताह कर दिया। मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब में कहा, गोल्डन जुबली तकरीबात मई में होना थी लेकिन भारतीय इश्तियाल अंगेजी की वजह से ना हो सकी। पाकिस्तानी अफवाज ने सरहदों का बेहतरीन दिफा किया जो काबिल तहसीन है। चीफ जस्टिस ने कहा, आज़ाद कश्मीर में अदलिया का 5 दिहाइयों पर मुश्तमिल सफ़र यकीनन मुश्किल था लेकिन अदलिया ने माशरे के पिसे हुए तबकात के बुनियादी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सुशीला कर्की को नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। कहा, नेपाल की अबूरी वज़ीर आज़म के साथ मिलकर पाकिस्तान और नेपाल के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के मुंतज़िर हैं। नेपाल में जेनज़ी के एहतजाज और पार्लियामेंट की तहलील के बाद अगले साल 5 मार्च को इंतख़ाबात कराने का ऐलान। साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कार्की की बतौर अबूरी वज़ीर आज़म तकर्रुरी के बाद सूरत हाल मामूल पर आना शुरू हो गई। गुज़श्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर पाबंदी और करप्शन के खिलाफ जेनज़ी मुजाहिरों में 51 अफराद हलाक और 1300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। और दुबई पुलिस की आज पाक भारत मैच से पहले शायकीन क्रिकेट को वार्निंग। स्टेडियम में तशद्दुद या बदज़बानी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। तशद्दुद और बदज़बानी पर 1 से 3 माह कैद की सज़ा होगी। होशियार रहें, बदज़बानी, नस्ल परस्ती या तशद्दुद पर 10 से 30 हज़ार दिरहम यानी तकरीबन 23 लाख पाकिस्तानी रुपए तक जुर्माना होगा।